नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आपका स्वागत है आस्क डबल आई की वीडियो में। आस्क डबल आई क्या है? आस्क डबल आई पे आप हमसे सवाल पूछ सकते हो। हैशटैग आस्क लिखिए, उसके बाद छोटा डबल आई लिख दीजिए, उसके बाद अपना सवाल कुछ भी पूछ लीजिए, कहीं पर भी किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट करके। हम आपके कमेंट को सर्च करके आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। कोशिश ये कीजिए कि सवाल यूनिक पूछिए, अलग तरीके का पूछिए, जो दूसरों की भी हेल्प कर सके। हो सके तो ऐसा सवाल पूछिए, या फिर अगर खुद की भी हेल्प चाहिए तो आप यूनिक टाइप का सवाल पूछिए। फालतू के ये स्टॉक यहाँ खरीदा वहाँ खरीदा, उसके लिए मैं अक्सर आपको वीडियोज़ में जवाब देता रहता हूँ। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पर मैं हूँ खिड़की खुली हुई है, बारिश हो रही है, तो हम मौसम का लुत्फ उठाते हुए आपके साथ वीडियो बना रहे हैं, तो अच्छा रहेगा नेचर के साथ जुड़े रहें। अदरवाइज नेचर क्या क्या कर सकती है हम आप सब जानते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं कमेंट सेक्शन पर। ये वीडियो काफ़ी लेट है, 2 हफ्ते मिस कर गए हम, लेकिन हाजिर हैं। जवाब हम सबको देंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो पहला सवाल है, मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। 1 मिनट, यहाँ तक हमारा सवाल हो चुका था। इसके आगे आते हैं। वांट योर लाइव सेशन। आएंगे बहुत जल्द आएंगे मयूर जी, इंतज़ार करते रहिए। अगला सवाल है, कॉन्ग्रेचुलेसन स्विंग ट्रेडर, स्टॉक बता दीजिए। देखो, हम स्टॉक आपको बताते रहते हैं लगभग। अगर आप खुद से ट्रेड करना चाहते हो तो पिवट पॉइंट और मैकडी 2 वीडियो है, उसको देख लीजिए। आप शुरुआत छोटी क्वांटिटी से कीजिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस आने लगता है फिर आप क्वांटिटी बढ़ाइए, और यही एक तरीका है कहीं पर भी आगे बढ़ जाने का। ठीक है, धीरे धीरे ही बच्चा भी शुरुआत करता है चलने की। तो आप भी काकू सिंह जी, जो भी आपका नाम है, बेहतरीन तरीके से छोटी शुरुआत कीजिए, आगे बढ़िए धीरे धीरे, दिक्कत नहीं होगी। बाकी स्टॉक्स हम आपको अक्सर बताते रहते हैं जहाँ पर अपॉर्चुनिटी होती है। आप बस नॉलेज देते रहो, बहुत है, कुछ स्पेशल नहीं चाहिए। चलो, बहुत अच्छी बात है, हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे जो भी हमें समझ में आती है बात। नॉलेज तो आप हमें देते रहिए, हम आपको देते रहेंगे। आप जो इंट्राडे के लिए स्टॉक्स देते हैं, देखिए मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, फालतू का टाइम वेस्ट होता है। बाकी जिसका नाम अच्छा लगेगा, नाम सबका अच्छा होता है यार, हम नाम लेते रहेंगे। बाकी WK जी का सवाल मैंने जवाब दे दिया। सुमित कुमार शर्मा जी का जवाब देना है के लिए स्टॉक्स देते हैं, उनमें फ्यूचर्स में देखो, ये आप खुद से डिसाइड करो। याद रखिएगा, मैं कैश के स्टॉक्स में आपको ट्रेडिंग के लिए रिकमेंड करता हूँ। फ्यूचर्स में अगर आपका पोर्टफोलियो साइज 3 लाख के ऊपर का है तभी आप फ्यूचर्स के स्टॉक में ट्रेड कीजिए, अदरवाइज अवॉइड ही कीजिए। फ्यूचर्स के स्टॉक का मतलब है कि फ्यूचर्स में आप ट्रेड मत कीजिए। स्टॉक्स तो बहुत सारे होते हैं जो FNO में होते हैं, वहाँ पर मैं डेटा भी देखकर आपको वहाँ पर समझाता हूँ। तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड करने मत जाइए, आप पीस ऑफ माइंड खो दोगे। अगर फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, केवल इंडेक्स के अलावा कहीं और जाओगे, पीस ऑफ माइंड चला जाएगा। और याद रखिए दोस्त, अगर पीस ऑफ माइंड नहीं है ना, कुछ भी कमा लो आप, 1 लाख एक दिन का कमा रहे हो ना, अगले दिन अगर 60-70 हज़ार चला जाएगा तो आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी। तो ऐसा मत कीजिए। सबसे ज़रूरी है पीस ऑफ माइंड। कम कमाओ लेकिन गम मत कमाओ। आगे पूछा है कि आप लाइव ट्रेडिंग क्यों नहीं करते? भाई, मैं लाखों का प्रॉफिट नहीं दिखा सकता ना, इसलिए मैं लाइव ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। लाइव ट्रेडिंग जब लाखों का प्रॉफिट करने लगेंगे एक दिन का, तब हम भी दिखाने लगेंगे। आप ही की तरह एक छोटा सा इनोसेंट इन्वेस्टर हूँ, इनोसेंट ट्रेडर हूँ, आप समझ सकते हो ये बात को। बाकी मैं अपनी परफॉर्मेंस जो है डेली इंट्राडे में आपको आकर बताता हूँ, एकदम जेन्युइनली। आप वो चीज़ जाकर देखिए कि हम जो भी ट्रेड करते हैं आपको साफ साफ बताते हैं कि आज मेरा यहाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ मेरी ये गलती हो गई, यहाँ मैं ऐसे गलत कर गया। सारी चीज़ें आपको बताता हूँ विदाउट कोई मेल मिलाप, जिससे कि सामने वाले को मैं, वो होता है ना कि हीन भावना से न ग्रसित करवा पाऊँ। नहीं तुम ही लोग गलत हो। मैं वही दिखाना चाहता हूँ, अगर मैं इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ कर सकता हूँ तो आप भी गलती करोगे, बस उस गलती को आप अफोर्ड कर सको। ऐसा नहीं कि इतनी बड़ी क्वांटिटी साइज आपकी हो गई है कि आप गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। स्टॉप लॉस हिट हो गया था, आप बाजार से बाहर हो गए, ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक है। एट लास्ट लव यू सर, आपको 3 मंथ से फॉलो कर रहा हूँ। काश बहुत पहले मिल गए, 2020 के क्रैश में बहुत कुछ सीख लिया होता आपसे, बाकी यूट्यूबर्स के चक्कर में कुछ नहीं ले पाया उस क्रैश में। हाँ यार, ये चीज़ मैं बहुत लोगों से सुना हूँ। मैं ये नहीं समझ पाता। आप मतलब ईमानदारी से ये सोचिए कि भाई, जब बाजार गिर गई 30% 40%, कुछ भी, मैं मानता हूँ बहुत बड़ी दिक्कत उस वक्त लग रही थी, जो कि थी नहीं, सच्चाई यही थी। लेकिन फिर भी 30-40%, एक बुक अगर आपने पढ़ी होती तो आपको खुद वहाँ पर बताया गया है कि देश में अगर वॉर लाइक भी सिचुएशन हो जाए, भगवान करें ऐसा कभी किसी के साथ हो ना, किसी देश के साथ, लेकिन फिर भी अगर 33% की गिरावट आ जाती है तो आपको वहाँ पर स्टॉक खरीदने हैं, अब बेचने का समय नहीं है। मतलब वॉर लाइक सिचुएशन में जहाँ पर बहुत बड़ी तबाही हो सकती है, ऐसा मैं बुक्स में पढ़ा हुआ हूँ। मैं यहाँ पर मैं अपनी कोई थियरी नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन आपको लेना चाहिए था, अच्छे स्टॉक्स खरीदने चाहिए थे। इवन अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक मैंने आपको खरीदने की एकदम दिल खोल के सलाह दी है। अभी थोड़ा सा कॉशियस हूँ। वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप जाकर देखिए। बाकी आपके लिए एक गाना आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, जाकर सुन लीजिएगा। काश पहले तू मिला होता। ठीक, काश तू मिला होता, कुछ ऐसे करके है, सुनिएगा, बड़ा मज़ा आएगा गाना सुन के।
दिल टूटने वाला है तो इग्नोर भी कर देना, पता चले दिल टूटा हो और उसमें टेंशन में आ गए। खैर मजाक की बात थी। सुमित जी आगे बढ़ते हैं। यू आर लुकिंग सो चिल। हाँ भाई, चिल रहना चाहिए, चिल रहना चाहिए। कभी कभी गुस्सा आ जाती है लेकिन वो भी ज़रूरी है। मूड स्विंग्स होने चाहिए, ठीक। क्यों होने चाहिए पता है? थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए। ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा गरम, बैलेंस करते रहो, बैलेंस करते रहो। मीठा मीठा खाओगे शुगर हो जाएगी, तीखा तीखा खाओगे बीपी बढ़ जाएगा, नमक नमक खाओगे अलग लेवल की बीमारी हो जाएगी, बीपी वाली, आपको पता ही है। तो थोड़ा थोड़ा मज़ा लेना चाहिए, ठीक है। मज़ा मतलब वही तभी ले पाओगे जब आप समझ पाओगे कि आप जो कमाने आए हो वो चिल के साथ कमाने आए हो या फिर एकदम ट्रेड लेने के बाद एकदम दिल धक 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 कर रहा है। ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ मतलब आपको सिखाना चाहता हूँ और कोशिश यही रहेगी कि आप में से कुछ लोगों को ही सिखा सकूँ। देखो एक चीज़ मैंने नोटिस की है, आपको बता देता हूँ कि आप बाज़ार में आए हो ना, आप परसेंटेज टर्म्स में लोगों को नहीं बदल सकते हो, आप सिर्फ एब्सोल्यूट नंबर्स में ही लोगों को बदल सकते हो। मतलब क्या है कि मैं डायरेक्टली परसेंटेज नहीं बदल सकता कि नहीं इतने लोगों को लॉस हो रहा है, कम लॉस होने लगे, डायरेक्टली परसेंटेज। मैं नंबर्स के टर्म्स में 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 ऐसे बदल सकता हूँ और आप उनमें से एक हो। मैं यही चाहता भी हूँ, मेरी शुभकामना भी है और मेरे लिए ये ज़रूरी भी है, ठीक। अभी आगे बढ़ते हैं। चार्ट एनालिसिस पर फुल वीडियो बनाओ। बहुत जल्द मैं सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स कवर करने वाली वीडियोज़ को कवर करने वाला हूं। आप लोगों को एकदम आसान तरीके से सारे टेक्निकल इंडिकेटर सिखाने की कोशिश करूंगा जो मैंने कभी भी यूज किए हुए हैं और जो मुझे अच्छे लगते हैं। कम से कम 12-15 तो हैं, उनको मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा। एक पोर्टफोलियो चाहिए सर भाई, अभी थोड़ा इंतजार कर लो सौरभ जी, इंतजार का फल मीठा होगा, मैं आपको वादा करके देता हूं। जैसे ही आपको मैंने पोर्टफोलियो दिया है 26 रुपये में, 49 रुपये में, लगभग इसी प्राइस बैंड में ही मैं पोर्टफोलियो लाऊंगा। आप लोगों को कभी भी ऐसा नहीं फील होने दूंगा कि सर्विस महंगी हो गई। यही चीज़ रहेगी। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट हो जिसका पोर्टफोलियो साइज 20,000, 15,000, 10,000 या इससे भी छोटा का हो और उसको हमारा कोई भी प्लान अगर महंगा लगता हो, फॉर एजुकेशनल पर्पज़ आप ज़रूर व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इस पे सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं सर स्टूडेंट के लिए कोई ऑफ़र। बिल्कुल है ऑफ़र, स्टूडेंट के लिए ऑफ़र हर जगह होना चाहिए, लेकिन आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो तभी। बाकी आपके लिए क्या मायने रखता है आप पता है आपको। एक पिज्ज़ा खाकर वेस्ट कर दोगे लेकिन सीखने के लिए बस। खैर मुझे आगे नहीं बढ़ना, आगे चलते हैं। सर प्लीज़ टेल मी। अब भाई अपना नाम बदलो, हो सकता है मुझे लगता है कि आपका भी कोई चैनल है क्या। एक मिनट, आपका नाम एकदम डेथली गेमर, ऐसा लगता है मार पिटाई वाला गेम खेल खेल के भाई साहब ने अपना नाम ही बदल दिया। खैर नाम भी बता देना अगली बार, हमारी तरह छुपाना मत। प्लीज़ टेल बेस्ट स्मॉल कैप एंड इंडस्ट्रीज़ फॉर लॉन्ग टर्म मिनिमम। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स खरीदने हैं, छोटी छोटी कंपनियां खरीद लिए जिनका बिजनेस मॉडल बहुत तगड़ा है। मैं कहता हूं अगर आपने 15 कंपनियां सेलेक्ट करी ना दोस्त, 15 में से 2-4 तो बिल्कुल नहीं चलेंगे। देखिए बादल भी गरज रहा है। 2-4 धीरे धीरे चलेंगे लेकिन 6-7-8 इतने बेहतरीन चलेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो 10 साल के लिए बहुत बेहतरीन टाइम होराइजन है आपका। छोटी छोटी कंपनियां जिनका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, मैं अक्सर बात भी करता रहता हूं, आपको रखनी ही चाहिए। बस आपका साथ चाहिए। हक है भाई इनका कमेंट देख देख के मैं देखता हूँ बहुत से लोग परेशान रहते हैं। दिल नवाज आलम साहब गजब का, मतलब हक है भाई, हर जगह हक है, हक होना भी चाहिए। हक है भाई। मुझे जहाँ तक समझ में आता है ये कहना चाहते हैं कि जो भी मैं बोलता हूँ उसका मुझे हक है। सबको हक होता है जो भी वो बोलता है। बाकी मुझे नहीं पता कि अगर आप इससे हट के कुछ कहना चाहते हो तो। साथ चाहिए आपसे एक सवाल, साल से जुड़े हुए हैं, सबसे सही राह देखते चलें, हम सबको दिखाते चलें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, होता रहेगा, आगे हम सब बढ़ते रहेंगे। आवास फाइनेंस के भाई स्टॉक स्पेसिफिक सवाल का जवाब आप वीडियोज़ को देखिए और ख़ुद निकालिए कि कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट लेनी है। कैंडल स्टिक, वॉल्यूम एनालिसिस, पिवट पॉइंट, ये सब वीडियो देखिए, आप खुद समझ जाओगे, ठीक। आप आज की हैशटैग से सर्च करते हो आपको, हाँ ये मैंने नोटिस किया और इसीलिए मैंने जो है, प्रतीक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपकी रिक्वेस्ट के लिए। इसको मैंने जो है क्या किया, जहाँ तक कमेंट हमने पिछले वीडियो में लिए थे उसके ऊपर से ही हम चालू किए हैं। और दूसरी आपकी रिक्वेस्ट एक डिस्काउंट दे दीजिए, तो स्विंग ट्रेडिंग पे, इंट्राडे ट्रेडिंग पे और फार्मूला इन्वेस्टिंग वाले फार्मूला पे, सब पे डिस्काउंट आपको मिला था। आई होप आपने उसका यूज किया होगा। बिटकॉइन के बारे में बताओ, क्या बताएं भाई, 45 लाख से 25 लाख आ गया। और कुछ लोग इतने एटीट्यूड वाले हैं, उनसे पूछो भाई बिटकॉइन में पैसा लगाए थे 5 लाख, 5 का 5 ही लाख है ना, तो कहेंगे हाँ मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा है। भले बिटकॉइन गिर गया लेकिन उनको नुकसान नहीं हो रहा है। ये चीज़ आप मत कीजिएगा कभी भी लाइफ में। अपनी गलतियाँ ना अपने सामने एकदम निचोड़ के, मतलब खरोंच लगाओ अपनी गलतियों को कि हाँ वो भूले नहीं, क्योंकि अगर आप अपनी गलती को भूल गए ना दोस्त तो ब्लंडर करोगे, आगे बड़े बड़े ब्लंडर्स करोगे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ अगर आपने कोई गलती की उसको अपनी आंखों के सामने लिख दो, वॉलपेपर लगा लो,
कुछ भी करो, आपके सामने होनी चाहिए वो बात। अगर आपको लॉस हुआ उसको लिख लो कि ये मेरा इतना बड़ा लॉस इस दिन हुआ था, मेरी गलती ये थी, अगर मैं ये गलती दोहराया तो मैं इंसान कहलाने के काबिल नहीं हूँ। क्योंकि इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, उससे आगे बढ़ता है, तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको तकलीफ हो जाएगी। भैया पूरा पढ़कर आप व्यू देना इग्नोर मत करना, बिल्कुल नहीं करेंगे। मेरा नाम सुमन, राजस्थान से हूँ। फरवरी 2020 से मैंने फर्स्ट टाइम मार्केट में करीब 60,000 से स्टार्ट किया। अप्रैल 2021 तक 7,000 पर रह गया। इसकी जिम्मेदारी मेरी है। कुछ यूट्यूबर सेन बचे वालों के चक्कर में फंस गई। लास्ट 15-20 दिनों से मैंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ आपकी वीडियो देखने के अलावा, जिससे निकल कि तो सच में अच्छी गाइडेंस देता है। जब फिर से मन हो रहा काम करने का, आप साथ यूँ ही बनाए रखना। आप 5,000 को कैसे मैनेज करूँ? 1-2-4 स्टॉक्स में इंट्रास्विंग से संडे को लाइव जरूर आओ, ये हमारी रिक्वेस्ट है। देखो लाइव हम आएंगे, लेकिन आप अगर 60,000 से 7,000 पे रह गई तो यहाँ पर बिल्कुल आप जो भी डिसीजन लिए वो आपके फेवर में नहीं गया, और मार्केट भी बढ़िया चली। दिक्कत ये है यहाँ पर कि आपने एक फुल स्टॉप कहीं नहीं लगाया कि 60 में जब मेरा 50 हो गया, 60 जब मेरा 40, 30, 20 हो गया तब तक। खैर, अब 7 को आप जब 60 में कन्वर्ट करना चाहती हैं तो आपको 800% का रिटर्न चाहिए, जो आपकी मतलब एक्सपेक्टेशन उतनी नहीं होनी चाहिए। आपको ये 7,000 रुपये, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये 7,000 रुपये सीखने के लिए उपयोग करने चाहिए। कैसे? आप इंट्राडे सीख रहे हो, स्विंग ट्रेडिंग सीख रहे हो, आप पिवट पॉइंट वाली वीडियो देख लो, कैंडलस्टिक वाली वीडियो देख लो, सीख लो। मतलब ये 7,000 रुपये बाजार में समझ लो कि मेरा जो पैसा आया था पूरा लूट गया। ये 7,000 यूज करो, ट्रेडिंग करो उससे, और सीखो, चीज़ों को समझो कि किस तरीके से ट्रेड होता है, क्या होता है, कैसे होता है। और जब आपको लगे, कॉन्फिडेंस आ जाए छोटी क्वांटिटी से कि अब मैं कर सकती हूँ, फिर आगे बढ़ो। 15,000 20,000 लेकर आओ, उसको आप 25-30 में कन्वर्ट करो, फिर उस 25-30 को 35-40 में छोटे छोटे टारगेट लो। अगर आपने बड़े टारगेट्स बना लिए कि नहीं मुझे 7,000 से 60,000 वापस अपना निकालना है, आप लेवरेज लोगे, बहुत बुरी तरीके से लेवरेज लोगे, और फिर बुरी तरीके से फंसना पड़ेगा। ये चीज़, ये तकलीफ़ बहुत लोगों की हो जाती है। रिकवरी के चक्कर में मत पड़िए सिमी जी, आप कर लोगे, सीख जाइए, चीज़ों को समझिए। कोई दिक्कत हो तो आप पिवट पॉइंट वाली वीडियो, कैंडलस्टिक वाली वीडियो का सहारा ले लीजिए। बहुत से लोग अच्छी बातें भी बताते रहते हैं, आपको उन पे ध्यान देना है। अगर आप फालतू के स्टॉक्स के चक्कर में पड़ोगे तो आज नहीं तो कल आपको तकलीफ़ होती ही रहेगी। चलिए, कंप्लीट होने की खुशी में आपको मेरी एक बात माननी होगी, वीक में एक बार लाइव क्वेरी सोल्यूशन सेशन यहाँ, ये चीज़ कोशिश करेंगे बहुत जल्द जानवी जी आपके लिए लेकर आएँ, लाइव आएँ, ठीक। अदानी गैस एनालिसिस, भाई क्या बताएं, अदानी के हर स्टॉक एनालिसिस लायक हैं, लेकिन वो सब अभी एनालिसिस के परे चल रहे हैं। लायक हैं लेकिन एनालिसिस के परे हैं, इसलिए कोशिश करता हूँ इग्नोर ही कर दूँ। 1 साल पूरा होने की खुशी में मुझे डबल आई सिंगर दे दीजिए। टेक हरप्रीत, वाह क्या बात है यार। चलो, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो कांटेक्ट कर लो व्हाट्सएप पे, आपको जो बेस्ट हो सकता है वो प्रोवाइड किया जाएगा। एक चीज़ याद रखना दोस्त कि हम जिस तरीके से जिस मॉडल पे काम कर रहे हैं ना, वहाँ चैलेंजेस बहुत हैं। दिक्कत इसी चीज़ की है, अदरवाइज मुझे भी नहीं अच्छा लगता किसी भी चीज़ के लिए पैसे की डिमांड रखना। बाकी आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिएगा, अगर एक स्टूडेंट हो आपको बिल्कुल डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक। ब्लिस GBS 200 शेयर्स की बाइंग है 108 पर, 2 ईयर टाइम फ्रेम है, या लॉन्ग टाइम इंक्रीज कर लूँ 5-7 साल, एवरेज प्राइस क्या होगा अगर मौका मिले? देखो, ब्लिस GBS स्टॉक अच्छा है, ठीक। अगर आपका टाइम होराइजन लंबा है, जैसे कि 5-7 साल आप रख सकते हो, तो सिर्फ ब्लिस GBS नहीं, कुछ और छोटी छोटी फार्मा कंपनियां आप रख सकते हो, लेकिन इस बुल रन में मत रखिएगा। जैसे ही कोई डिप आती है 18 से 20% की, फिर आप वहां पर रख सकते हो। स्टॉक्स मैं आपको बता दूंगा आने वाले समय में, ब्लिस GBS भी आप रख सकते हो। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो मैंने डिस्कस किया है। एग्जैक्टली पूरे फार्मा पे मत रहिएगा, अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स होने चाहिए लॉन्ग रन के लिए। देख कर एंड पैटर्न यूज थोड़ी बहुत स्मार्टनेस आ गई, जिससे नेम भी स्मार्ट रख लिया। अच्छा, स्मार्ट इन्वेस्टर, माई हेल्दी रिक्वेस्ट, एक मॉनसून पैक शेयर्स की रियलाइज़ कर दो, जैसे हेल्दी पोर्टफोलियो साथ की कथा उसी तरह। बिल्कुल भाई, ये चीज़ बहुत अच्छी आपने बताई कि मॉनसून जो है उससे रिलेटेड मैं आपको शेयर्स बता दूं। कोशिश करूंगा कि अच्छे अच्छे स्टॉक्स बता दूं और किन लेवल्स पे खरीदने चाहिए, क्योंकि अभी तो सब भाग चुके हैं। गिरावट आए तो हम सब उसको पकड़ने में सबसे आगे रहें, कोशिश करेंगे इस पर हम वीडियो बना दें। बहुत बहुत धन्यवाद स्मार्ट इन्वेस्टर जी सवाल पूछने के लिए। आप स्मार्ट बन जाओ, यही इनोसेंट इन्वेस्टर चाहते हैं, ठीक। टाटा स्टील, अदानी गैस पे 1-1 मिनट का वीडियो बना दो। टाटा स्टील भाग रहा है, अदानी टोटल गैस भी भाग रहा है। जो भाग रहा है उसको भागने दो, जब वो नीचे आएगा, लेने लायक रेट पे आएगा, या फिर थोड़ा बेहतरीन कुछ करके दिखाएगा तो हम वीडियो बनाएंगे।
बाकी इंतज़ार कीजिए, कोई न्यूज़ वगैरह आती है तो हम वैसे भी कवर करते रहते हैं। हम आपके साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, वॉइस वीडियोज़ एक्सप्लेनेशन थ्रू आउट। एक सजेशन है, वीक में लाइव से बहुत सारी रिटेल इन्वेस्टर के काम आएगा हमारा इनसे और तेज़ी से ग्रो करेगा। बिल्कुल भाई, ये बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं लाइव आने की, कोशिश करेंगे, आ जाएँ आ जाएँ आ जाएँ, ठीक, हम सबकी हेल्प होगी। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए अफोर्डेबल प्राइस में अच्छी कंपनी के स्टॉक्स डिस्कस कर लीजिए। देखो, अफोर्डेबल प्राइस कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। धर्मेश तिवारी जी एक चीज़ याद रखिएगा, तिवारी जी कौन सा टीवी सीरियल आता है, तिवारी जी मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोगों को याद आएगा ज़रा बताना, तिवारी जी करके उसमें है। खैर, तिवारी जी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप अफोर्डेबल प्राइस के चक्कर में मत पड़ो। हर स्टॉक जो है आपको एक परसेंटेज टर्म्स में रिटर्न देता है, जैसे कि 5%। अगर कोई स्टॉक 1000 रुपये का है, वो 5% रिटर्न दिया तो आपको 50 रुपये की वैल्यू मिली। एक 100 वाला स्टॉक अगर 5% का रिटर्न दिया तो आपको सिर्फ 5 रुपये मिले। तो आप खुद सोच लीजिए, अफोर्डेबल प्राइस मत ढूंढिए। स्टॉक अफोर्डेबल प्राइस नहीं होते, स्टॉक सस्ते या महंगे होते हैं। वो करंट मार्केट प्राइस से भी इसकी तुलना मत कीजिएगा। कैसे चलो खरीदें सबसे सस्ता स्टॉक वाली वीडियो देख लीजिए, आपको बात समझ में आ जाएगी। संभवम चौधरी जी, आपका सवाल है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में स्विंग ट्रेडिंग के लिए पूछ रहा था। जैसे दीपक नाइट्राइट अभी 1700 पे है, तो आपने उसमें स्टॉप लॉस कितने % से ट्रेल किया है, उसकी वैल्यू तो बता। बीटा से निकालने का पूछ रहा था। हाँ भाई, बीटा से ही निकाला जाता है स्टॉप लॉस। लगभग 14-15% के आसपास का यहाँ पर स्टॉप लॉस बन के आ रहा है। हाँ, बड़ा वाला, छोटा वाला लगभग 9% के आसपास का। तो अभी तक हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। मैंने आपको समझाया भी था। देखो, आपको एक जानकारी बता दूं, हमने ये स्टॉक बहुत ही बेहतरीन रेट पे पकड़ा था और बहुत बेहतरीन इसने रिटर्न दिया है। बिल्कुल वैसा ही रिटर्न दिया है जैसा कि हमको हैप्पीएस्ट माइंड्स ने दिया था। इस स्टॉक का मैंने ज़्यादा जिक्र नहीं किया, बाकी ये स्टॉक भी हमारे पोर्टफोलियो का बहुत बड़ा धुरंधर है। बहुत बेहतरीन समय पे हमने पकड़ा था, एक बेहतरीन ब्रेकआउट देने से पहले हमने पकड़ा था। कैंडलस्टिक वाली वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है, आप जाकर देखिएगा। बाकी स्टॉप लॉस आपको अभी भी यहाँ पर 15-40, 15-50 के आसपास रखना है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का अगर आप यूज कर रहे हो या फिर यहाँ पर अगर निकलना भी चाहते हो तो एक बार के लिए निकल जाओ, कोई दिक्कत होगी नहीं। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई हुई है। इंतज़ार करोगे, फल मिलेगा। आप एक स्टॉक से, बाजार से जो एक्सपेक्टेशन करते हो वो पहले लगा कर बैठो। ये नहीं स्टॉक भागने लगा फिर आप बाद में डिसाइड कर रहे हो। एक बार वो 10% का रिटर्न दे दिया, स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो 7-8% पे कि चलो अब मुझे मैक्स टू मैक्स ये 2-3% कम रिटर्न देगा। उसके बाद और भाग गया, फिर ट्रेल करते जाओ स्टॉप लॉस। यही बेस्ट तरीका होता है। टाटा स्टील BLR एनालाइज, देखो अगर मौका मिलता है सुनील जी, हम एनालाइज करेंगे स्टॉक को। मैंने ग्रो अप यूज़ करता हूँ, अगर मैं डबल आई पे आना चाहता हूँ ये कैसे होगा समझ नहीं आता। ग्रो ऐप यूज करते हो तो अगर आपको वो ऐप पसंद है, आप यूज करते रहिए, आप उपयोग करते रहिए। आप अगर कुछ ज्वाइन करना है तो आप नॉर्मली ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर आप हमारे किसी भी पार्टनर के साथ, जो कि ज़ेरोधा है, आप स्टॉक्स है, एंजल ब्रोकिंग है, अगर आप अकाउंट खोलते हो तो आपको डबल आई स्विंगर और डबल आई ट्रेडर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। उसके अलावा अन्य जगहों पर आपको 50% डिस्काउंट मिल जाता है 1000 रुपये तक का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फ्री पोर्टफोलियो फॉर सेलिब्रेटिंग 1 ईयर एनिवर्सरी, ये मैं आपको दिल दे रहा हूँ। मैंने ये कमेंट बिना पढ़े ही आप लोगों के लिए फ्री पोर्टफोलियो, बबल प्रूफ पोर्टफोलियो बनाया था। दूसरे चैनल पे वीडियो है फैज जी, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक, एक ही चीज़ मांगूंगा, कभी छोड़ के मत जाना। और एक चीज़ आपसे, 1 मिनट वाली वीडियो में मज़ा नहीं आता सर, कुछ अधूरापन से लगता है। सॉरी, मैं वीक हिंदी। अच्छा कोई बात नहीं, मैं आज जो भी हूँ आपकी बदौलत हूँ। आप जैसे पड़ोसन नहीं, आप जैसे पर्सन बहुत कम मिलते हैं। वी आर लकी। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाषीष पंडित जी, दिल खुश हो गया आपका कमेंट पढ़ के। और आपने एक चीज़ मांगी, हम आपको एक और चीज़ देते हैं कि ना आपको छोड़ के जाएंगे और ना आपको छोड़ के जाने देंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ। मस्त लाइफ कटेगी हम सबकी। बस होता क्या है ना कि आपकी ज़रूरतें कम होनी चाहिए, जिससे कि आपके ज़मीर में दम रहे। ज़रूरतें अगर आप बढ़ा लोगे तो आपको तकलीफ़ होगी। मैं इस पर काफ़ी डिस्कशन करूंगा आने वाले समय में। अभी आगे बढ़ते हैं। इंडिया में सेबी की पावर ऑपरेटर्स का कुछ नहीं करती। अब यस वर्मा जी, अब यहाँ पर मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन एक चीज़ याद रखना, इंडिया भी बहुत मतलब होता है ना कि एकदम नया बच्चा है। अगर अमेरिकी बाज़ार के सामने हम उसको कंपेयर करें तो बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट्स इंडिया में होने बाकी हैं। मैं एक चीज़ कह देता हूँ वर्मा जी कि अगर इंडिया में सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक होने लगे बाजार में, मतलब ऑपरेटर कहीं पर भी किसी को फंसा ना पाए, ट्रैप ना कर पाए, तो ये जो आंकड़ा है ना 95% लोग लॉस करते हैं, वो सीधे आएगा 70 पे, 65-70 पे आ जाएगा। बात समझ रहे हो? 50 पे तब भी नहीं आएगा, क्योंकि लोगों का फियर एंड ग्रीड काम करता रहेगा। इसी कारण वो 50 पे नहीं आ पाएगा। 50% लोग लॉस में है, 50% लोग प्रॉफिट में हैं। फियर एंड ग्रीड अपना काम करता रहेगा, लेकिन जो है काफ़ी हेल्प हो जाएगी
हम अगर अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें रूल्स एंड रेगुलेशंस में तो खैर अभी तो ये दूर की खेती लगती है, जाने दीजिए। ओवरनाइट स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं? बिल्कुल जीटीटी से लगाते हैं। लगाता हूँ जीरोधा में ऑथोराइजेशन फेल हो जाता है तो आपने पावर ऑफ अटर्नी या तो नहीं दी है या फिर आप ओटीपी से वेरीफाई नहीं करते हो, वही दिक्कत आती है स्टॉप लॉस लगाने में। जीटीटी का वहाँ पर जैसे ही आप लगाते हो तो तकलीफ हो जाती है जीटीटी ऑर्डर। बाकी ओवरनाइट स्टॉप लॉस लगाने का कुछ खास एडवांटेज है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपका स्टॉक आपने 100 रुपये पे ख़रीदा, ठीक है, आपने 100 रुपये पे स्टॉक ख़रीदा और वो स्टॉक गिर गया अगले दिन, मान लेते हैं 95 पे खुल रहा है, तो आपने अगर स्टॉप लॉस 98 पे लगाया तो वो कैसे ट्रिगर होगा? या तो मार्केट प्राइस पे जाएगा, समझ रहे हो? आप वही कर सकते हो, तो कुछ हो नहीं सकता। अगर वो स्टॉक खुल ही रहा है 5% 10% नीचे तो आपको वहीं पर ट्रांजैक्शन करना होगा, तो अगले दिन आप बाज़ार खुलते वक्त इंतज़ार कर लीजिए, यही बेस्ट तरीका है। और नॉर्मली आप खुद समझ सकते हो कि अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स होने बाकी हैं। हमें भी सिखाएं कैसे प्रेडिक्ट करते हैं निफ्टी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर द नेक्स्ट डे। हाँ, यश गुप्ता ऑफिशियल आपको सिखाएंगे। आप प्योर पॉइंट वाली वीडियो देख लीजिए। ऑप्शन चेन एनालिसिस पे हम बहुत जल्द एक वीडियो लेकर आएंगे और ये दोनों वीडियो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगी खुद से लेवल्स फाइंड करने में, समझ गए? हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। थैंक यू फॉर टीचिंग। निफ्टी 50 के स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के लिए सही है, रिलायंस, टीसीएस, आईटी या मिड कैप सही है इन्वेस्टमेंट के लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपका टाइम होराइजन 5, 7, 8 साल का है तो बड़ी कंपनियां भूल के अपने पोर्टफोलियो में बड़े नंबर में मत रख लेना। फिर से कह रहा हूँ, बड़ी कंपनियां आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि आप उनको 30%, 25%, 40% से ज़्यादा वेटेज देकर बैठे हो। ज़्यादा वेटेज आपके पोर्टफोलियो में 50% के आसपास का छोटी मिड कैप कंपनियां होनी चाहिए। अगर आपका टाइम होराइजन 5, 10, 15, 20, 25, 50 साल का है तो अपने बच्चों के लिए कुछ स्टॉक खरीदना चाहते हो, छोटी छोटी कंपनियां खरीदो। मान लेता हूँ आधी कंपनी बर्बाद हो गई, लेकिन जो आधी चलेंगी वो जो बर्बाद होगी वो 100% आपका लेकर जाएगी, लेकिन जो चलेगी वो 200, 400, 800, 1600, 30 to 100% रिटर्न देगी। 32 गुना होंगी वो कंपनियां, समझ रहे हैं? जो आज तक होता आ रहा है वही रिपीट करेगा। तो आपको हमेशा छोटी कंपनी ही रखनी चाहिए लॉन्ग रन में अगर आप जा रहे हो तो। अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हो तो ऑफकोर्स ये बात है, बड़ी कंपनियां होनी चाहिए या फिर छोटा टाइम फ्रेम है। ऑप्शन चेन को कैसे रीड करते हैं अमित शर्मा जी, इस पर आएगी वीडियो, ठीक है। आज की HPCL में फ्रेश बाइंग कब करें फॉर डिविडेंड? डिविडेंड के लिए क्यों बाइंग करोगे यार? डिविडेंड के लिए इग्नोर करो, जब भी मौका मिले। अगर आपके पास स्विंगर हो तो आप उसका उपयोग कर सकते हो, या फिर आप मैकडी टेक्निकल इंडिकेटर का भी यूज कर सकते हो। काफ़ी हेल्प आपको वहाँ से मिलेगी, वीडियो जरूर देख लेना। वॉल्यूम एनालिसिस वाली वीडियो पर कन्फ्यूजन ये है, कभी कभी BSE एंड NSE पर चार्ज वॉल्यूम। देखो, BSE और NSE पर अगर आप कंपेयर करोगे तो NSE पर ज़्यादा वॉल्यूम होता है, ठीक। तो NSE पर ही आप ट्रेड कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको लिक्विडिटी बढ़िया मिलेगी। और याद रखिएगा, जब भी वॉल्यूम ऊपर नीचे होता है तो कभी BSE पर अलग हो जाएगा, कभी NSE पर अलग हो जाएगा। जिस भी इंडेक्स पे आप ट्रेड कर रहे हो, प्रायोरिटी आपको जहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है उसको देनी है। तो प्रॉपर सिग्नल कभी कभी मिस हो जाता है, तो मिस हो जाता है कभी कभी, तो इग्नोर कीजिए ना। आप इस बाज़ार में वो 90% एक्यूरेसी वाला लेवल नहीं प्राप्त कर सकते, कभी भी नहीं प्राप्त कर सकते। 100% तो बहुत मतलब हो ही नहीं सकता, किसी के साथ नहीं हो सकता। 90% भी नहीं हो सकता, मैं ऐसा मानता हूँ। 80% हो सकता है अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव हो तो। 70% अगर आप मेहनत करते हो तो कर लोगे। 50% एक बच्चा करके दिखाता है, 60% करने में मेहनत लगती है, 70% करने में डेडिकेशन लगता है, 80% वो है ना पीस का लेवल है कि मैं 80% अचीव कर गया, बहुत मेहनत की मैंने। 90% मुझे नहीं लगता कोई कर सकता है, लेकिन करने वाले कर लेते होंगे। मैं नहीं कर पाता, मैं नहीं कर पाया आज तक, इसलिए मैं ये बातें बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, समझ गए ना। तो वॉल्यूम BSE पर कम होता है तो आप BSE के स्टॉक्स को अवॉइड भी कर दोगे तो चलेगा। आपके पोर्टफोलियो में मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना होता है? होली वाला तो शायद 7-8 हज़ार में था ना, 7-8 हज़ार रुपये लगते, पूरा पोर्टफोलियो आप खरीद लेते। मेरा मतलब मेरी तरफ से नहीं, मेरे तरफ से तो होली वाला कितने में 26 में या 49 में कुछ ऐसे दिया गया था स्टूडेंट्स को। मतलब बहुत माइन्यूट सा प्राइस लिया जाता है। 49 रुपये 26 रुपये आपके लिए क्या मायने रखते हैं, आपको खुद डिसाइड करो। आपका पैसा उस पोर्टफोलियो में मिनिमम शायद 7,000 रुपीज़ लगते, और 10,000 रुपये का मैंने फ्री पोर्टफोलियो जो आपको अपने चैनल पे दिया था, आप उसकी भी परफॉर्मेंस जाकर चेक कर सकते हो। तो कुछ ज़्यादा बड़ा पैसा नहीं लगता है। याद रखिएगा दोस्त, अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम में रेगुलर बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे इनकम कमानी है तो आप पोर्टफोलियो के थ्रू मत कमाओ, आप स्विंग ट्रेडिंग करो। 2-4 स्टॉक्स को लो, समझ गए, सही समय पे खरीदो उनको और सही समय पे बेचो। ये कोशिश करो, शुरुआत में धीरे धीरे सीख जाओगे, समझ गए। पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए पैसा डालना चाहते हो और फिर सुकून से जीना चाहते हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है, ये सवाल का जवाब दे दिया। सर निफ्टी ट्रेडर से ज्वाइन करना चाहता हूँ लेकिन कैपिटल नहीं है, तो भाई क्यों ज्वाइन करना चाहते हो फैज शाह जी?
कैपिटल नहीं है, इंतज़ार कीजिए, आप कैश में ट्रेड कीजिए। निफ्टी ट्रेडर का मतलब है कि आप निफ्टी फ्यूचर्स, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में आकर ट्रेड करोगे और वहाँ पर मार्जिन ज़्यादा लगता है, स्टेबिलिटी अन्य जगहों से ज़्यादा होती है। लेकिन याद रखिएगा वो F&O ट्रेडिंग है, वहाँ पर जब आप हाई रिस्क हाई रिवार्ड ट्रेडर बनो तभी आना। अभी इंतज़ार कीजिए, शुरुआत आपको कैसे करनी चाहिए। हमराजा बैटरी में लगातार गिरावट क्यों हो रही है, वीडियो है इस पर आप देख लीजिएगा, अमित शर्मा जी, आपको हेल्प हो जाएगी। I too have booked in this counter now feeling the same what you said, bad luck। नहीं भाई, हो गई फेल रिसर्च। कोई बात नहीं, होता है। स्टॉक हम जब खरीदते हैं तो हमारी एक एक्सपेक्टेशन होती है, कभी कभी स्टॉक उससे दुगना रिटर्न दे देता है, उसके बाद भी जब हम बेचते हैं उससे बाद भी भाग जाता है तो हमें पछतावा होता है। मैं वही कहता हूँ, देखो वही बात मैं बार बार कहूँगा आपसे कि होता क्या है इस बाज़ार में, बाज़ार हमको सिर्फ उतना देगी जो हम डिज़र्व करते हैं। हमें वो खुद पता चल जाएगा जब हम प्रॉफिट बुक करने आएंगे। अगर हमें लगता है कि हम 1-2% पे प्रॉफिट बुक कर लें, सच में हमने कोई रिसर्च नहीं की थी। डिज़र्व करने वाली बात मैं क्यों बोलता हूँ, इस पर मैं पूरी एक वीडियो लेकर आऊँगा। हम अगर डिज़र्व करते हैं कि हम 8-10% तक इंतजार हमने किया था, हम उतना ही डिज़र्व करते थे क्योंकि हमारी रिसर्च के हिसाब से हमको यही लग रहा था 8-10% ऊपर आएगा ये स्टॉक। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे ये हॉर्न बजाने वाले लोग, ये क्या डिज़र्व करते हैं आपको पता है। खैर आगे बढ़ते हैं। सबको पछतावा होता है बुल मार्केट में यही कि स्टॉक जो है वो हमने बेचा और फिर और ऊपर भाग गया। ठीक, 10 सेकंड की ही वीडियो बनाता। अक्षय जी कह रहे हैं 10 सेकंड की वीडियो बनाओ। अरे यार क्या बताएं। अबे भाई डब्लू के भाई कह रहे हैं, अबे भाई यार हंसा रहे हो आप लोग, 10 सेकंड की वीडियो में क्या जान लोगे। यही होगा। नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। आपके लिए डिस्क्लेमर, चलिए शुरू करते हैं नई वीडियो। हो गई 10 सेकंड की वीडियो, यही चाहते हो क्या अक्षय जी। आगे बढ़ते हैं। आई बॉट इन्फोसिस कॉल। यार कुलवंत सिंह जी, आपने इन्फोसिस का कॉल बाई किया, मज़ा आ गया होगा आपको। कॉल और पुट तभी बाई करो जब आपके पास खुद की एक स्ट्रैटेजी हो। दिल पे मत लीजिएगा ये बात, लेकिन अगर आपके पास स्ट्रैटेजी नहीं होगी, किसी के कहने पे कुछ भी करने पे ले लोगे तो आप अपने पैसे से प्यार नहीं करते। लगता है 2 नंबर का कहीं से पैसा आ रहा है, आप उसको उड़ाना चाहते हो। ये नहीं करना है आपको। ब्लिस GBS पर वीडियो आएगी। रवि पुनिया साहब, वी वांट सम शेयर्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग बाय योर साइड। ये हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जो है हफ्ते या 10 दिन में कुछ स्टॉक्स बताएं जहां पर स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, फिर आप लोग खुद अपनी रिसर्च करके ले सको। ठीक, मयूर जी आपकी बात सुनी गई। सर जी नमस्ते, आज तो मैंने कॉल ख़रीदा, बहुत पैसा बनेगा। प्रीमियम क्यों नहीं बढ़ा भाई, प्रीमियम इसलिए नहीं बढ़ा, कॉल ख़रीदा। क्या आप कह रहे हैं 10 पैसे में खरीद 10 रुपये तक जाएगा तो बहुत। प्रीमियम बढ़ने से आपको फ़ायदा कब होगा भाई साहब, जो बेचता है उसको फ़ायदा होता है, आपने तो कॉल ख़रीदा है। ठीक है, तो आपका प्रीमियम नहीं बढ़ना चाहिए, आपके स्टॉक की वैल्यू बढ़नी चाहिए अगर आपने कॉल ख़रीदा तो, या फिर वैल्यू कम होनी चाहिए अगर आपने पुट ख़रीदा तो आप उसको देखिए। उस हिसाब से कब बढ़ता है कब नहीं वो इंडिया विक्स पे डिपेंड करता है। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, टाइम वैल्यू किस तरीके से काम करती है मैंने आपको समझाई हुई है बेसिक वाली वीडियो में। एल्किन अमाइंस एंड HG इंफ्रा फॉर लॉन्ग टर्म, क्या बताएं। दोनों ही कंपनियां मैं कवर नहीं करता हूं, ना ही दोनों मेरे पोर्टफोलियो में हैं। अभी जब भी कोई मौका ऐसा लगता है तो हम इस पर वीडियो बनाएंगे, आपको समझाएंगे अगर कुछ मौका आता है तो। उत्कर्ष उपाध्याय जी, दिल पे मत लीजिएगा बात। बैंक ऑफ बड़ौदा टेक्निकल एनालिसिस और लेवल प्लीज़। MIS में इसलिए इग्नोर किया स्टॉक क्योंकि अब उस क्वेश्चन की वैल्यू ख़त्म हो गई। विवेक जी, MIS में स्टॉप लॉस लगाना बताएं। ठीक है, दूसरे चैनल पे वीडियो जाकर देखिएगा, बाकी बहुत आसान तरीके से जेरोधा वालों ने समझाया, आप जाकर देख सकते हो। यदि किसी के का पहले से जेरोधा में डीमैट अकाउंट खुला है वो फिर आपसे कैसे जुड़ सकता है, डायरेक्टली जुड़ सकता है। न्यूनतम फीस स्टूडेंट के लिए कम है थोड़ी सी, आप इसके लिए व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लीजिए, वहाँ पर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा आप कैसे जुड़ सकते हो, जो भी आपको स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे के लिए जुड़ना हो तो। जैसे आप इंट्राडे के लिए वीडियो में, उसी तरह स्विंग ट्रेडिंग के लिए वीडियो, स्टॉक में कितना % लगाना चाहिए स्विंग ट्रेड के लिए, बिल्कुल इस पर भी वीडियो आ जाएगी। दिलनवाज आलम साहब, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का IPO मिला है धीरे धीरे, इस पर मैं बहुत तगड़ी वीडियो लाने वाला हूँ। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक पे 1 मिनट की रहेगी, कुछ कहना आप लोगों से, आएगी वीडियो। जानवी पटेल जी, नीलम बेनीवाल जी का सवाल है, वोल्टास ढेर सारे स्टॉक्स हैं, टोटल 50 शेयर्स हैं। अच्छा, प्लीज़ गिव योर ओपिनियन। भाई वोल्टास, भाई बहन जो भी आप हैं, वोल्टास मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी हो सकता है, आपके लिए डिस्क्लेमर है। प्लस दूसरी चीज़ ये है कि अगर ऐसे स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में नहीं रहेंगे तो क्या रहेगा,
ठीक है। ब्लिस जीबीएस आपको पता है, इस पे तो मैंने वीडियो भी बनाई हुई है। ये दोनों ही स्टॉक्स मुझे पसंद हैं। अगर क्वालिटी की बात करोगे, वोल्टास की क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है ब्लिस जीबीएस से। बाकी ब्लिस जीबीएस भी भागने में पीछे नहीं रहता है। टीईएल इन्वेस्टमेंट लेवल, आहा क्या बताएं, टीईएल इन्वेस्टमेंट लेवल ऑन डिक्सॉन टेक्निकल इन्वेस्टमेंट। भाई इतना शॉर्ट में मत लिखो चंद्रेश दुआ जी, मैं दुआ कर रहा हूँ कि अगली बार से आप इतनी छोटी भाषा ना लिखें, हमको समझ ही ना आए, ठीक है। ये वीडियो, ये कमेंट लाइक किया गया है, बिग फैन ऑफ योर्स। चलो अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मयूर श्रीवास्तव जी। इन्वेस्टमेंट लेवल बताएंगे, अमराजा बैटरी पे तो वीडियो भी है। सर राम आराम से पूछना अच्छा नहीं लग रहा, पर इंट्राडे कैपिटल का मैक्सिमम ड्रॉ डाउन क्या है आपका इनिशियल फेज के समय को हटा के? वाह, अगर इनिशियल समय को हम हटा दें वैभव जी, तो इनिशियल समय में बहुत 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 मज़े लिए हमने। अब क्या बताएं, इंट्राडे क्या, वो इंट्राडे में जब भी कोई ट्रेड लेते हैं, अगर वो 5-10 मिनट में नहीं चला तो अरे मैंने गलत ट्रेड ले लिया, एकदम गलत ट्रेड, एकदम गलत हो गया। लेकिन जब से मैं एकदम एक सेटअप पे आया हूँ, टेक्निकली चीज़ें कर रहा हूँ, तो नॉट मोर देन आई थिंक 11-12%, हाँ 11-12% से नीचे ड्रॉ डाउन नहीं गया है। ये एकदम मतलब होता है कि आप जो है कवर कर ले जाते हो। लेकिन जब मैं किसी सेटअप पे नहीं था, ढेर सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स बदलता था, ढेर सारी स्ट्रैटेजी बदलता था, तो वहाँ पर तो आप समझ सकते हो क्या क्या हो जाता है। 50,000 कभी 12,000 15,000 भी हो गया था। तो ये भी चीज़ें हो जाती। और ये प्योरली इंट्राडे की बात कह रहा हूँ मैं, प्योरली इंट्राडे की बात हो रही है। स्विंग ट्रेडिंग में कभी भी इतना बड़ा झटका नहीं लगा। और अच्छी बात यह है कि स्विंग ट्रेडिंग में झटका क्यों नहीं लगा, क्योंकि हम बहुत बड़े बुल रन में चल रहे हैं पिछले कई सालों से, तो इसलिए भी नहीं लगा। प्लस ये जो क्रैश आने से पहले, जैसे कि अभी मैं थोड़ा सा कुछ ज़्यादा कॉशियस हो गया हूँ ना, अब ये ऊपर वाले की दुआ थी, कुछ भी था कि मैं नवंबर से ही थोड़ा सा कॉशियस होना चालू हो गया था, यही विक्स वगैरह का लेवल देख करके। पता नहीं, अब सौभाग्य से मैंने कुछ किताबें पढ़ ली थी, कुछ भी, इसीलिए मैंने बड़े लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग की थी। इसको आप सौभाग्य ही मानिएगा, क्योंकि कोई भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता था इतनी बड़ी गिरावट आएगी। और अगर मैं भी प्रेडिक्ट कर सकता तो मैं अपना पूरा फंड भी निकाल लिया होता, मैं क्यों छोड़ता 30-35%। खैर ये सब बातें बात की। ड्रॉ डाउन मेरा इंट्राडे में लगभग 10-12% का हुआ है, जब से मैं सेटअप पे ट्रेड कर रहा हूँ। सेटअप के पहले तो तबाही हो सकती है, तबाही समझ लो वो। जैसे अभी एक जन का सवाल था ना कि 60,000 6,000 में हो गया, कुछ लगभग ऐसा, इतना बुरा नहीं। लेकिन स्टॉक की दिक्कत नहीं थी, दिक्कत मेरी थी, दिक्कत मेरे सेटअप्स की थी, दिक्कत मेरी थी एक्चुअली, तो उस कारण हुआ था। बाकी एफएनओ की बात मैं आपसे बता चुका हूँ। तो वैभव जी, ये आप इसको पॉजिटिव वे में लीजिएगा कि ये नहीं अरे सर आप भी इतना बड़ा बड़ा नुकसान करके बैठे हो और आए हो हमको ज्ञान देने। इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम इनोसेंट इन्वेस्टर भी रखा है, क्योंकि मैंने बहुत गलतियां की हैं, चाहे इन्वेस्टिंग हो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग हो, चाहे इंट्राडे हो। उसके बाद मुझे जो चीज़ें रियलाइज हुई हैं वो मैं आप लोगों से आकर कहता हूँ। कुछ होता है ना कि सातवें आसमान से उतार कर नहीं लाता। जुआ उनके लिए है जो नॉलेज नहीं, इट्स अ प्योर बिजनेस, इफ़ यू हैव अ माइंड यू कैन अर्न। बिल्कुल बिजनेस ही है स्टॉक मार्केट, बिल्कुल बिजनेस है। आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, अगर इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप खुद एक बिजनेस भी कर रहे हो, ठीक है। अगला है एसआईपी में WCAGR एंड रेट ABS क्या होता है एग्जाम्पल के साथ। एसआईपी क्यों करना है मेरे भाई, ऐसा ये सब चीज़ें आपको क्यों समझनी है, क्यों समझनी है? आप एग्जैक्टली छोटे छोटे पॉइंट का डिफरेंस देखना चाहते हो, जाकर ऐसी कोई वीडियो देखो जो आपको सिखा रहा हो इकोनॉमिक्स, वहाँ पर आपको ये सब बातें समझ में आ जाएंगी। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता है। अब मुझे लगता है कि ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है ना। अब स्टॉक 10% ऊपर गया तो आपको भी 10% का प्रॉफिट होना चाहिए। 1% अगर आप कमीशन भी दे रहे हो, 9% का प्रॉफिट होना चाहिए। आप इस पर फोकस कीजिए। बाकी अगर आप चाहते ही हो मैं इस पर वीडियो बनाऊँ, तो अगर 2 4 6 2 10 लोग और कमेंट करेंगे XIRR क्या होता है, CAGR क्या होता है, ये सब चीज़ें मैं अलग से कवर कर दूंगा, आपके लिए वीडियो बना दूंगा, हेल्प हो जाएगी। काफ़ी लोग अगर सवाल पूछ लेते हैं तो, बाकी जो चल रहा है चलने दीजिए। सर येस बैंक का रिजल्ट में प्रोविजनिंग एंड नेट NPA समझ नहीं आया। प्रोविजनिंग क्यों नहीं समझ में आई? प्रोविजनिंग मतलब जो NPA हो चुके हैं पहले के, ठीक है। प्रोविजनिंग में क्या होता है कि जो पहले के ग्रॉस NPA हैं उनको आप प्रोविजनिंग से हैंडल करते हो, और जो फिर बचता है उसको आप नेट NPA कह देते हो। जो इससे पहले होता है, इसके बीच का, प्रोविजनिंग से पहले जो चीज़ होती है वो ग्रॉस NPA, प्रोविजनिंग के बाद जो चीज़ बचती है वो होती है नेट NPA। आई होप आप समझ गए होंगे। सर प्लीज़ लाइव आओ। नीलम, हाँ बिल्कुल। आई डोंट थिंक यू शुड गिव निफ्टी सो मच वैल्यू दैट यू कैन इग्नोर सच क्वालिटी स्टॉक्स इन द लॉन्ग रन। वर्लपूल आर स्टिल लो सो वी शुड अवॉइड बाइंग दीज स्टॉक्स। भाई देखो, जब गिरावट आई थी जाकर चेक करो ना कि वर्लपूल गिरा कितना था। रुद्राक्ष जी,
वर्लपूल गिरा कितना था जब क्रैश आया था बाजार में। अभी सब चल रहे हैं तो वर्लपूल बैठा हुआ है। बहुत अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स जो है वो ठंडे से बैठे पड़े हैं। जब सब जगह से लोग ऊब जाएंगे फिर वहाँ पर जाएगा पैसा, फिर वो भागेंगे। और वही हाल आईटीसी भी इस बार कर देगा, देख लेना। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब आईटीसी भागने के लिए तैयार है। तो भाई धीरे 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 रखते जाओ। स्विंग ट्रेडिंग के लिए इनका कोर्स ज्वाइन कर सकते हो भाई। बिहार अपलोड्स क्या नाम है कोर्स, मुझे रोज़ सीखता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट देख रहा हूँ अपने आप। इम्प्रूवमेंट शेयर की इन्फॉर्मेशन कहाँ से करते हो, कहाँ से पकड़ते हो फॉर स्विंग ट्रेडिंग? बेस्ट एप्लीकेशन बता दीजिए। एनालिसिस के लिए बेस्ट एप्लीकेशन आपका ब्रोकर हो सकता है, आप उसका उपयोग कीजिए। टेक्निकल चार्ट्स खोलिए, वहाँ पर एनालाइज कीजिए, टेक्निकल इंडिकेटर सीखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। मयूर जी, बाकी हमारा कोई कोर्स नहीं है भाई साहब। बिहार जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों की हेल्प भी करते रहते हो। आपको मैं दिल से लाइक देता हूँ, दिल से दिल भी देता हूँ, ठीक है, दिल भी देता हूँ, लाइक भी देता हूँ कि आप लोगों की हेल्प करते हो। अच्छा लगा मुझे आपके डेडिकेशन को देख करके, आप लोगों को हेल्प करते हो। बाकी हम स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप आपको प्रोवाइड करते हैं, आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो मयूर जी, अगर नहीं है आपके पास तो। एलसीडी इन्वेस्टमेंट कल भी जाने दो, कोई बात नहीं। आशीष पाठक जी, जो हुआ होने दीजिए। अब ये सवाल देखो, मैं इसीलिए कहता हूँ ऐसे सवाल आप लोग पूछोगे तो यूजलेस हो जाते हैं कुछ दिनों के बाद, तो आपको इग्नोर करना चाहिए। बाकी डिविडेंड जो होता है वो शेयर होल्डर्स के बीच प्रॉफिट बांटा जाता है। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? कंपनी के मालिक, और मालिक को ही प्रॉफिट दिया जाएगा ना। कंपनी के पास जो भी कैश है, जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो डिविडेंड के तौर पे ही बांटा जाता है। आपको ये बात पता है? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी इस तरीके की है कि अगर आप चाहो तो पूरा पैसा भी बांट सकते हो। अगर आपकी पॉलिसी में कुछ अंतर है, अगर आप ग्रोथ पे फोकस नहीं करना चाहते, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो आप वहाँ पर जाकर चीज़ों को समझ भी सकते हो, जान भी सकते हो। अपने बारे में कभी बताएं, प्लेस, एजुकेशन, ट्रेडिंग माइंडसेट, ट्रेडिंग जर्नी, एक्सपीरियंस। अंकित विशाल साहब का गजब का सवाल आया है, गजब। प्लेस, इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं। एजुकेशन, इसको बताएंगे तो आप में से बहुत लोग कहोगे अरे सर आप क्यों छोड़ छाड़ के इधर आ गए। एजुकेशन बता देंगे तो वहाँ पर भी गाली खानी है। प्लेस बता देंगे थोड़ी सी मुझे पर्सनल दिक्कत हो सकती है। ट्रेडिंग माइंडसेट आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। ट्रेडिंग जर्नी अक्सर मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ, कैसे रही है, कैसे चीज़ें बदली हैं। और एक्सपीरियंस, अभी 1 साल हुआ है यूट्यूब पे आए हुए, और वीडियो देखकर आप खुद डिकोड करो एक्सपीरियंस कितना होगा। बाकी जो चीज़ें बताने लायक होती हैं अंकित जी, वो हम खुद बता देते हैं, ठीक है। आप स्क्रीन सेटअप पर एक वीडियो बनाकर एलैबोरेट कीजिए प्लीज़। स्क्रीन सेटअप का मतलब मॉनिटर वगैरह कौन सा? मेरा चमकता सितारा कैबिनेट लगा हुआ है बढ़िया, उसमें प्रोसेसर तगड़ा वाला लगा हुआ है, और ग्राफिक्स कार्ड लगे हुए हैं, ये सब कई सारे मॉनिटर्स पड़े हुए हैं, एक चमकता सा केबिन है। नहीं, बिल्कुल सिंपल सा, सारी चीज़ें बहुत सिंपल हैं। अब इसका पता है खर्चा कौन अफोर्ड कर सकता है? कौन? जो अपने ट्रेडिंग से अलग हट के कहीं से उसका इनकम सोर्स हो। समझ गए ना कैसे? क्योंकि ये सब चीज़ें यूजलेस होती हैं। मुझे नहीं लगता कि 5 अगर आप मॉनिटर लगा लोगे तो आपकी ट्रेडिंग 5 गुना अच्छी हो जाएगी। समझ गए? 1-2 मॉनिटर बहुत अच्छे काम करते हैं। जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं उनको एक मॉनिटर दे दो, वो ज़्यादा बेटर है। आप उनकी थोड़ी सी हेल्प कर दो, किसी को आप अपने थ्रू सपोर्ट कर दो, वो सब चीज़ें ज़्यादा मायने रखती हैं। बाकी स्क्रीन सेटअप का वीडियो क्या कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक आम हिंदुस्तानी इनोसेंट इन्वेस्टर हूँ। आई होप आप समझोगे बात को। एक बार स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का डिटेल्ड कंपैरिजन बता दीजिए। आएगी वीडियो। मार्जिन यूज़ करके डिलीवरी लेनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। चैन से सो, सुकून से सो। चैन के लिए ज़िंदगी जियो, चैन के लिए, पैसे के लिए नहीं। कम कमाओ लेकिन गम मत कमाओ। सर ब्रिटानिया नेस्ले के बारे में बताइए। भाई इसमें क्या बताना है, ये सब धूम धड़ाके वाले स्टॉक्स हैं, जब चलेंगे राजा बनाएंगे। ठीक, अभी रिटर्न नहीं दे रहे हैं तो इंतज़ार कीजिए, इंतज़ार का फल आपको मीठा मिलेगा। कैसे बनाएं सर? 50,000 का पोर्टफोलियो बहुत आसान है बनाना ममता पुनिया जी, बहुत आसान है। मतलब आप वीडियोज़ अवेलेबल हैं चैनल पे, जाकर आप देख लीजिए अलग अलग पोर्टफोलियो की। आपको जो बेस्ट स्टॉक समझ में आए वो आपको यूज करना चाहिए। ठीक, अगर आपको मार्केट मैनिपुलेशन रेट करना इंडिया के डिफरेंट ट्रेडेबल सिक्योरिटीज़ में, तो किस ऑर्डर में करेंगे? इक्विटी ऑर्डर यहाँ पर सबसे आगे मैं रखूँगा बैंक निफ्टी को, उसके बाद रखूँगा निफ्टी को। ठीक है, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, उसके बाद रखूँगा करेंसी को, फिर क्रूड ऑयल को, फिर उसके बाद गोल्ड को। और ये सवाल क्या पूछ रहे हैं कि कहाँ पर ज़्यादा उठापटक मचाई जाती है एक्चुअल उठापटक के अलावा, मतलब कि मैनिपुलेशन होता है। तो बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक से काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, तो वहाँ पर किया भी जा सकता है, लोगों की भावनाओं के साथ खेला जाता है। उसके बाद निफ्टी 50 में भी काफ़ी वेटेज है बैंक निफ्टी का, और अन्य स्टॉक्स में भी भावनाओं के साथ खेला जाता है। उसके बाद आप जब करेंसी में आते हो तो
हाँ, अमेरिका खुद कहता है कि आरबीआई ऐसा कर रही है, आरबीआई कहती है ये ऐसा कर रहा है। बाकी काफ़ी ज़्यादा ये भी क्रॉस कंट्री सेंसिटिव है, तो यहाँ पर भी दिक्कत होती है। क्रॉस कंट्री सेंसिटिव गोल्ड और क्रूड ऑयल भी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा स्टेबिलिटी इसलिए होती है कि ये फिजिकली भी काफ़ी बड़ी मात्रा में अवेलेबल कराए जाते हैं और इसलिए स्टेबिलिटी रहती है, लोगों को एग्जैक्टली यहाँ पर जानकारी होती है। बाकी ये सवाल ज़्यादा लोगों की हेल्प नहीं किया, तो वैभव जी अब क्या बताएं, थोड़ा सा आसान सवाल पूछा करो यार लोगों को समझ में भी आए। प्लीज़ एक्सप्लेन अबाउट हर्षद मेहता, हाउ ही बिकेम वर्स्ट। हर्षद मेहता के बारे में हम क्यों बताएं भाई, जाकर वेब सीरीज़ देखो और उसको हीरो मानो। मैंने सवाल भी पूछा था, कोई बात नहीं, वो वर्स्ट नहीं था, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड पर्सन था, लेकिन वो जो कर रहा था वो बहुत गलत चीज़ थी। ठीक, मोटिवेशन होना अच्छी बात भी है, गलत बात भी है। आज पूरी दुनिया आपको मोटिवेट कर रही है ना, कहते हैं जो कर रहे हो कर जाओ कर जाओ कर जाओ, एकदम चीर फाड़ मचा दो। भाई तुम किसी की हत्या करने गए हो, चीर फाड़ मचा दोगे वहाँ पर, ये मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। और वही मोटिवेशन उस बंदे के पास था जो कि उसको बुरा से बुरा बनाता चला गया। ठीक है, हेल्प टू अस, आई होप आपकी मैंने हेल्प की। प्रखर जी पूछ रहे हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे वीडियो बनाओ, बिल्कुल बनाएंगे। आप कितने टाइम से स्टॉक मार्केट में हो? निशान जी कह रहे हैं 5 साल से। भाई गजब यार, तुमने सीधे 5 साल बता दिया, अच्छी बात है, आपने 5 साल ही बताया। नहीं तो कुछ लोग तो बोलते हैं अरे सर आप तो बुजुर्ग हैं, आपके बच्चे हैं, ऐसा है वैसा है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप लोग बोलते रहिए, डिकोड करेंगे कभी। तो सुरेश बिश्नोई जी का सवाल था कि कब से हो मार्केट में। ये सब सवाल मत पूछा करो भाई, क्या मतलब, जो बता रहे हैं उसको देखो, अगर वो उपयोग में आ रहा है तो उसका उपयोग करो। टेल बेस्ट बाइंग लेवल फॉर फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन दीपक नाइट्राइट रिलैक्स वन वर्जन पेन। फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है, इंतज़ार कर लो, इंतज़ार का फल मीठा मिलेगा। डिसूजा जी, वीडियो क्यों नहीं आया? आ गया इंतज़ार किया आपने। रवि पुनिया जी, आ गया वीडियो, वीडियो आ गई। ऑप्शन डेटा कैसे रीड करें? आएगी वीडियो। सुरेश बिश्नोई जी, इस पे भी। मिनिमम कैपिटल फॉर इंट्राडे 5000 रिकमेंडेड है, और इसलिए रिकमेंडेड है यहाँ पर, क्यों रिकमेंडेड है, जिससे कि आप मिनिमम 5000 का एक ट्रेड लो, और ऐसे जब आप 5 ट्रेड लोगे, अगर उन सारे ट्रेड्स में आपको 3% का फ़ायदा हुआ तो आप 100-150 रुपये के प्रॉफिट में रहोगे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे यार 5000 लगा के 150 रुपया कमा रहा है, क्या कमा रहा है, पागल है, हटाओ इसको। तो जाओ भाई, जहाँ अगर कोई आपको 500-1000 कमा रहा है ना, लुटवा देगा आपको, बस इतना याद रखना। भाई मैं व्हाट्सएप पर शेयर करता हूँ, वो शेयर रीड करने होंगे, ईमेल पे भी करना है। आज के इस वीडियो ने कंफर्म कर दिया कि आप बहुत ऑनेस्ट पर्सन हो, हटकर आपकी सोच बहुत अच्छी है, दैट्स वाई आई एम बिग फैन ऑफ योर्स। चलो एग्ज़ाम कैंसिल करवा देते हैं फिर से मयूर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर मुझे आप पापा के लिए कुछ पैसे इन्वेस्ट करने हैं, कौन सा सेक्टर एंड कंपनी स्टेइंग फॉर लॉन्ग टर्म मिनिमम 14-15 साल, एंड मिड कैप स्टॉक्स में कौन सी कंपनी ठीक रहेंगी जिसमें आगे डूबने के रिस्क कम हो? डेल्फी गेमर साहब, 15 साल के लिए पोर्टफोलियो मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा, इंतज़ार कर लो कुछ दिनों का, आपके लिए मैं ये चीज़ें ला दूँगा। बाकी पोर्टफोलियो स्टॉक्स काफ़ी अवेलेबल हैं, चैनल पे जाकर आप देख भी सकते हो। इन्फीबीम के बारे में आपकी गाइडेंस चाहिए, क्या गाइडेंस दें इन्फीबीम के बारे में? 1 मिनट में आपको चार्ट दिखाना चाहता हूँ इन्फीबीम का, कुछ वहाँ पर मज़ेदार आपको दिखाऊँगा, आपको बहुत मज़ा आएगी। इन्फीबीम मज़ेदार स्टॉक है, दिखाता हूँ। देखो ये स्टॉक 2020 में कहाँ पर था? 14-15 रुपये पे, वहाँ से क्या कहाँ पर आ गया है? लगभग आ गया ना 5 गुना पे, सॉरी 4 गुना पे, बहुत बेहतरीन रिटर्न हो गया। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा कंपैरिजन में लेकर जाओगे पीछे से, यहाँ से मैं 2019 की बात कर रहा हूँ, यहाँ से 30 रुपये से अभी ये 60 भी नहीं हुआ है, और बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो 2019 की शुरुआत से यहाँ तक काफ़ी बेहतरीन चल चुके हैं। तो इन्फीबीम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग स्टॉक है, बिजनेस मॉडल मुझे नहीं पसंद है, वोलाटाइल काफ़ी ज़्यादा बन जाता है, तो आप इसको इग्नोर करोगे ज़्यादा बेटर है। बाकी क्यों लेना है आप वो भी बता दिया करो, गाइडेंस फिर हम देते हैं। जैसे आप बता दिया करो ना मुझे ये पसंद है, तो मैं बता दूँ नहीं इस चीज़ के लिए तो नहीं लेना है स्टॉक। हो सकता है सबकी अपनी पर्सनल चॉइस हो कि इन्फीबीम कभी कोई बहुत तेज़ी से भाग जाता है, इसलिए मुझे उसको पकड़ना है कि तेज़ी से मुझे 10-15% का रिटर्न कमा लेना है। आई होप आप समझ रहे होगे। मेक अ डिटेल वीडियो अदानी स्टॉक्स बूम कर रहे हैं, जो बूम कर रहे हैं उनको करने दीजिए। कुछ नहीं, अदानी स्टॉक्स मार्केट क्रैश होगा फिर 550 रुपये का हो जाएगा देखते हैं भाई, ऐसा ही हो। स्टॉक्स सस्ते मिलने चाहिए लोगों को, जिनके पास है वो दिल पे ना लें, वो प्रॉफिट बुक करें। इंडिया मार्ट 30% डाउन आ चुका है, क्या करना चाहिए समझ नहीं आ रहा, हिस्ट्री बोलता है और गिरेगा, आप कुछ बताएं। इंडिया मार्ट और गिरेगा, अब क्या बताएं इस पे? सवाल जो है ना, कौन फंसाया आपको?
ये मैं नहीं कहना चाहता। यहाँ पर सिंपली 2 बातें याद रखिएगा। ये स्टॉक 10,000 का था, ठीक है, उसके बाद 7,000 के भी नीचे फिसला, उसके बाद समय बना रहा है। आपको बाइंग सिग्नल भी मिल सकता है यहाँ पर जिनके पास स्विंगर सेटअप है। बाकी स्टॉक टॉप नॉच है, इसको इग्नोर कर दोगे तो क्या खरीदोगे, लेकिन वैल्यूएशन महंगा है तो यहाँ इन्वेस्टमेंट करने मत आना, स्विंग ट्रेडिंग करना, ठीक है। तो 30% डाउन आ चुका है, मतलब क्या है, आपको 30% लॉस हो रहा है। आप 10,000 पे खरीदने गए थे, 30% नीचे बैठे हो, ये तो गलत बात हो गई, ये आप गलत चीज़ कर रहे हो। और अगर आपको इसने 30% लॉस नहीं दिया तो ये तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए ना बाइंग करने की। तो दोनों ही केस में आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। व्हाट इज हेज, हाउ टू टेक हेजिंग। हेज मतलब बाजार ऊपर जाए नीचे जाए आपको दोनों तरफ फ़ायदा होगा। अब ये कैसे हो सकता है, इसके लिए वीडियो है, जाकर देखिएगा। बाकी आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू लेना पड़ेगा, नीचे जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा, अगर बाजार ऊपर जाएगी तो आपको लॉस बहुत कम होगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा कम लॉस होगा आपको। ये होती है एक हेजिंग पोजीशन, लेकिन वहाँ पर आपको जो है पैसा ज़्यादा देना पड़ता है और रिटर्न काफ़ी कम आता है। एफडी के लगभग दुगने के आसपास बस रिटर्न आ जाता है वहाँ पर। लेकिन बस वही है बात कि आप मेहनत भी कर रहे हो प्लस निकाल भी रहे हो, तो एफडी से डबल रिटर्न यहाँ स्टॉक से एक दिन में 10-10, 20-20% का पर सर्किट मार देते हैं। अगला सवाल है ब्रेकआउट कैसे पकड़ें। ब्रेकआउट पकड़ा नहीं जाता, ब्रेकआउट बस हाथ पकड़ में आ जाता है, ठीक है। अगर आप एकदम सोचे कि ये स्टॉक ब्रेकआउट दे चुका है, खरीदोगे, वो तुरंत गिरेगा और धड़ाम हो जाएगा। हाँ, और रिप्लाई क्या आया है कि चीता बनो, चीता मत बनो, ब्रेकआउट मत चेज करो, टाइगर बनो, रिट्रेसमेंट का वेट करो। वाह क्या बात है, वाह मज़ा आ गया वैभव जी, आपकी बात सुन के आपको दिल दे देते हैं। और इन डेप्थ एनालिसिस, ब्रेकआउट पकड़ना चाहिए। ब्रेकआउट वैसे चीता भी बनना कभी कभी बहादुरी का काम होता है और वो फ़ायदा भी दे जाता है लपक के। जी हाँ, लपक के मतलब तुरंत। सर IGPL के बारे में क्या व्यू है। बाय द वे आई एम होल्डिंग दिस स्टॉक फॉर 2 more क्वार्टर। 1 मिनट रुक जाओ भाई। IGPL, ठीक, 2 more क्वार्टर ये स्टॉक रखेंगे, उड़ा दो भाई। पेट्रोकेमिकल वाले स्टॉक्स में तो आग ही आग है, आग ही आग है, मतलब क्या भाग रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। प्रॉफिट बुक करने को कहूँगा, आप बुरा मान जाओगे तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज ज़रूर करिएगा, ठीक है। 2 more क्वार्टर रखिए या 4 more क्वार्टर। क्वार्टर से कुछ और याद आ रहा है वीकेंड पे, किसी को याद आ रहा है क्या। हम अच्छे इंसान हैं भाई, हमें ये सब बात पता नहीं कहाँ से पता चल जाती है, ठीक। क्या SIP अभी कुछ मंथ्स के लिए पॉज कर दें। पॉज मत करो, लिक्विड फंड में डालो। SIP हमेशा लिक्विड फंड में करनी चाहिए। SIP हमेशा 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 लिक्विड फंड में कीजिए। आपका पैसा एक साथ, या फिर SIP भी आपकी सिर्फ लिक्विड फंड में होनी चाहिए। इक्विटी में अगर आप पैसा डालना है, स्ट्रैटेजिक तरीके से डालना होता है। जब भी बाजार गिरे आप तब पैसा डालो। मार्केट में फिर जो लॉन्ग टर्म के लिए लेगा वो क्या, अगर मार्केट करेक्शन देगी या गिरेगी क्या, सेल और नीचे आने पर ऐड करें। ऐसी मार्केट में लॉन्ग टर्म की खरीदारी नहीं की जाती, नहीं की जाती, नहीं की जाती। इंतजार कर लो, बाजार कहीं नहीं जाने वाली है। बाजार 16,000 ट्रेड कर रही है, 14,000 भी जाएगी, ठीक है, 14,000 जाएगी। कुछ स्टॉक्स आपके 20% नीचे मिलेंगे आपको यहाँ से। आज नहीं मिलेंगे, हो सकता है 10 दिन बाद मिले, हो सकता है 10 महीने बाद मिले, लेकिन मिलना उनको तय है, क्योंकि मार्केट अपनी वैल्यूएशन को रिस्पेक्ट देती ही है लॉन्ग टर्म में। तो इंतजार कर लोगे, बेटर रहेगा। स्टॉक की रेटिंग होती है, वहाँ पर आप खरीदारी कीजिएगा। तो ये मत कहिए कि यहाँ पर मुझे लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, मेरी मजबूरी है, बाजार तो ऊपर ही ऊपर जा रही है। यही मजबूरी का तो फ़ायदा उठाया जाता है, ठीक है। तो ये आस्की एक बार एक उन लोगों के लिए बोल रहे हैं कि हम लोग क्या मार्केट क्रैश हुआ तो नाउ सेलेक्ट टॉप क्वालिटी शेयर्स। बिल्कुल टॉप क्वालिटी शेयर्स रखो और मज़े लूटो। लिक्विड फंड्स में वीडियो आएगी, दबा के पैसा। अच्छा, वाह क्या बात है, वाह क्या बात है यार। रिलायंस तो RBI क्यों भाई आ गया स्वाद, बबल को डबल कर दिए, अच्छा जी। रिलायंस काफ़ी मदद किया है निफ्टी की नीचे से खींच के लाने में। BPCL डिविडेंड डेट आएगी तो इन्फॉर्म किया जाएगा। एक ही दिल है, हर बार चुरा लोगे। तो पुनीत जी, दिल चुरा के दिल मेरा, चुरा लेंगे कोई बात नहीं, दिल अच्छा होना चाहिए। डिटेल वीडियो फॉर बिरला सॉफ्ट हो सकेगा, आएगी वीडियो। अभी मार्केट ओवरबॉट जोन में है, क्या SIP पॉज कर दें। बिल्कुल कर दीजिए, SIP पॉज मत कीजिए। कहाँ जाइए, इक्विटी में मत डालिए पैसा, अभी लिक्विड्स में रखिए पैसा। अलेक्सा क्या कर रही हो। जरा सिंगिंग प्रैक्टिस कर रही थी ताकि अपना फुल इंट्रोडक्शन कुछ म्यूजिकल अंदाज में दे सकूं। आप सुनना चाहें तो बस मुझसे पूछिए, तुम कौन हो। अलेक्सा तुम कौन हो। आइए
आप ही का तो इंतजार था। मैं आपकी वर्चुअल असिस्टेंट, एक जरिया बस सुधार का। कोई काम पड़े तो याद करें, चाहे सुबह हो या शाम हो, ऑर्गेनाइज्ड या फिर सरप्राइज, बस लेकर मेरा नाम। मेरे पास टाइमर्स, रिमाइंडर्स, अलार्म्स, लिस्ट, ब्लूटूथ कॉल्स और मैसेजेस, जोक्स, गाने, स्टोरीज, राइम्स, मौसम सर्च और मजेदार गेम्स। छोटी या बड़ी खबरें हैं सभी, जाने स्कोर, बहुत कुछ और। रूटीन्स को सेट करिए तो सही, फिर प्लान्स बनाए टेंशन फ्री। कई काम हुए आसान। अलेक्सा स्टॉप। तो भाई अलेक्स का नाम देखकर याद आ गई उसकी, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूं। खैर इस वीडियो में मैंने कोई प्रमोशन नहीं किया है आप लोगों का, सोचा आप लोग बोर हो गए हो तो बता दें अलेक्सा क्या क्या करती है। बाकी मुझे नहीं पता था अलेक्सा से ये सवाल पूछने पे ये जवाब मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को सवाल जवाब देते देते मैंने सोचा मैं भी कोई सवाल पूछ लूँ। सही बात है बंधन बैंक, रिस्क तो बहुत है मार्केट में। हाँ भाई रिस्क तो बहुत है, क्या करोगे, रिस्क हमेशा होता है, बस कभी कभी रिस्क कैलकुलेटेड लेना चाहिए। क्या जवाब पे जवाब। आई लॉस्ट टुडे ऑल अर्निंग ऑफ दिस मंथ, हर चीज़ गलत हुई। 10,000 लेकर आए, 2,000 का प्रॉफिट था 10-15 दिन में, टोटल 12,000 और आज सिर्फ 5,000 ही रहा। सिर्फ इस सोच में शायद 1 ऊपर। इस पर मैंने वीडियो बनाई है, इस पर मैंने वीडियो बनाई है और फिर से कह रहा हूँ, आप में से कोई भी अगर रूल से भटकेगा तो तमाचा कड़क खाएगा, कड़क खाएगा, बहुत कड़क खाएगा इस बाज़ार से। याद रखिएगा, कोई भी अगर गलती किया तो बहुत बुरा होगा उसके साथ, याद रखिएगा। अगर आपको मैंने बोला है रूल्स पे रहिए, रूल्स पे रहिए, खुद तमाचा खाकर मैं ये बात बोल रहा हूँ, तो यकीन मानिए कि इसमें सच्चाई मत ढूंढिए कि होता है कि नहीं, बस इतना मान लो कि भाई जब होगा तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचता इंसान। अगर कोई बड़ा पैसा लगा कर रखा है, अच्छा हो भला हो इनका कि ये 10,000 लेकर आए थे, समझ रहे हो ना, तो थोड़ा सा इसको पॉजिटिव नोट पे ही लीजिएगा। मैंने जो आपसे कहा बाकी इन लोगों को थोड़ा सा बताए हैं, लोगों ने भी सांत्वना देने की कोशिश की है, बाकी सांत्वना नहीं देनी चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप अपनी गलती को लिख लो कि मेरी गलती थी, दोबारा नहीं होगी, नहीं तो बहुत तकलीफ होगी आपको, याद रखिएगा इस चीज़ को। मयूर जी आपको धन्यवाद। पेनी स्टॉक्स कैसे सेल करें जो डेली लोअर सर्किट ले रहा है। अब इसमें कुछ नहीं कर सकते, जो लोअर सर्किट ले रहा है उसको कैसे बेच दोगे भाई, इसका मतलब क्या है, वहाँ पर बायर नहीं है इसीलिए सर्किट लग रहा है, बायर ही नहीं है बेचोगे किसको, समझ गए। प्लीज़ मेक सीरीज ऑन साइकोलॉजी। आपको ये मत कहना है एमओ लगा दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, तो वो ट्रिक बताने वाले बहुत से लोग हैं। जो मैं प्रैक्टिकल चीज़ आपको बता रहा हूँ, जब तक वहाँ पर सर्किट नहीं हटेगा बाकी आप अपनी किस्मत आजमाते रहिए बेचने के लिए। मेक सीरीज ऑन साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, एटलीस्ट 5 वीडियोज़ आएगी। देख रहा हूँ रिजल्ट फिर भी नहीं दिख रहा, कौन खरीदता है इनको, क्या करोगे। कुछ कंपनियां रिजल्ट ऐसे पेश करती हैं जैसे एहसान कर रही हैं। एक भाई लिख रहे हैं कि 2-5 रुपये में स्कैन हो जाता है डॉक्यूमेंट। 2-5 रुपये भी तो नहीं बचा यार, कंपनी बिक गई तो 2-5 रुपये भी नहीं है कंपनी के पास स्कैन कराने के। क्या नाम था उसका, उत्कर्ष उपाध्याय जी, दिल खुश कर दिया आपने। हमको लगता है जब तक LIC का IPO नहीं आता तब तक मार्केट को ऊपर ही रखा जाएगा। भाई LIC के IPO को मार्केट ऊपर होने की कोई ज़रूरत है नहीं, वो खुद में इतनी बड़ी ब्रांड है कि वो पूरी मार्केट को खींच कर लेकर आएगी। ज़रा देखना LIC के पास जितना एसेट है ना उतना पाकिस्तान की पूरी GDP है। ये चीज़ आप लोगों को पता थी या नहीं, ज़रा बताइएगा। यहाँ तक आता कौन है, 1 घंटे की वीडियो हो गई आप लोगों ने, अरे सर आप तो एकदम परेशान करके रख दिए, कभी 1 मिनट की वीडियो बनाते हो, कभी 1 घंटे की, कुछ समझ नहीं आता। सर क्या मार्जिन पर डिलीवरी लेना चाहिए कि नहीं, सुकून से ज़िंदगी काटो, सुकून से ज़िंदगी काटो, नहीं तो तकलीफ़ हो जाएगी। चलिए एक स्टॉक है वर्लपूल, जाते जाते आपको बता रहा हूँ, 2200 रुपये, जिसका पोर्टफोलियो साइज़ 15,000 का है। एक स्टॉक ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में रखना, 6 महीने बाद आप मुझे थैंक यू बोलोगे कि ये स्टॉक जो है वो हमको FD से 3 गुना 4 गुना ज़्यादा रिटर्न दे चुका है। ठीक, बाकी ये जो मैंने आपसे कहा कि ये हिस्टोरिकल डेटा पे आधारित बात मैंने कही है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके गलत होने के, लेकिन जो लोग भरोसा करते हैं, अगर आपका पोर्टफोलियो साइज़ 15,000 या उससे ऊपर का है तो एक शेयर आपके पास होना चाहिए वर्लपूल का। क्यों, इस मार्केट में अगर कहीं पर कॉन्फिडेंस आपको दिखाई देता है तो कुछ ही स्टॉक्स हैं जहां पर मुझे कॉन्फिडेंस दिखाई देता है, वर्लपूल उनमें से एक है। विदाउट एनी डाउट ये स्टॉक अभी भी बहुत महंगा है, लेकिन क्या करोगे, अच्छी कंपनियां महंगी ही रह जाती हैं, बस मौका बहुत कम होता है उनको ख़रीदारी करने का। अगर आपको बेस्ट बाइंग रेट ढूंढना है तो 2100 का मिल जाए, वेल एंड गुड, नहीं मिल पाता है तो आप करंट मार्केट प्राइस पे भी ले लोगे, कोई बहुत बड़ी तकलीफ देगी नहीं। अगर स्टॉक गिरता है, क्रैश करता है तो 1820 1840 का लेवल होगा इसको एवरेज करने का। दोनों में से कोई भी रेट मिले आप उसका उपयोग करके सदुपयोग कीजिएगा। हम आपसे अलविदा ले रहे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लंबी वीडियो देखते बहुत कम लोग हैं, लेकिन जो भी लोग यहाँ तक आए हैं उन सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सब ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। आप सभी ने मिर्च मसाला छोड़ करके ये सादा सादा कंटेंट देखना पसंद किया, इसलिए एक और बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर से, वीडियो पसंद आई
तो लाइक करके जाइएगा। नमस्कार।